डियर स्टूडेंट, जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो उस वक्त जो स्पीड हम बताते हैं कि हमने किस स्पीड से ट्रैवल किया, तो वो स्पीड हम जनरली एवरेज स्पीड बताते हैं। इसे किस तरह कैलकुलेट करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखा है, यही फॉर्मूले से हम बहुत आसानी के साथ किसी भी सिचुएशन में, ओके, कोई भी कंडीशन रहे हो, उस कंडीशन में एवरेज स्पीड हम पता कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, तो पहले वो देख लेंगे। टोटल डिस्टेंस, आपने उस जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उसको कितना टाइम लगा है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूले से आप एवरेज स्पीड पता कर सकते हैं। अब देखिए, अलग अलग सिचुएशन की बात क्या है, तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि अभी हमने दो हिस्सों में ट्रैवल किया, ठीक है। पहले हिस्सा जो था उसमें डिस्टेंस s1 ट्रैवल किया, ठीक है, और उसके लिए सपोज हमने स्पीड जो यूज की थी सपोज v1, ओके। या दूसरा हिस्सा जो ट्रैवल किया कि हमने s2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उसके लिए जो स्पीड यूज की थी हमने वो v2 थी। तो आपको जो है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये टाइम है, इन तीनों में से कोई दो इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी। तो अब देखिए, अगर डायरेक्टली डिस्टेंसेस दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम बहुत आसानी से लिखने आ जा सकता है, जिससे हम एवरेज स्पीड पता कर ले सकते हैं। अगर ऐसे नहीं, उसने दिया है टोटल डिस्टेंस और यहाँ ये सॉरी डिस्टेंसेस दिया है और टाइम दिया है, तो हम ये डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम से सॉरी डिस्टेंस दिया और स्पीड दिया है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड से हम टाइम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टाइम t1 और t2 पता कर लो, इससे आपको टोटल टाइम आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक और सिचुएशन है, तो यहाँ पे हमने 4 पार्ट में बताया, तो ऐसे कितने भी पार्ट रहे, तो nth पार्ट में आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, तो इनमें से आपको चेक कर लेना है। अगर ऐसा हो कि स्पीड और टाइम दे रखा है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से डिस्टेंस आ जाएगा। सो जो भी दो इंफॉर्मेशन रहेंगे, आप उससे जो है ना ये दोनों एक्सट्रैक्ट कर लो। एक तो दिया भी रहेगा, दूसरे को आप जो है पता करना है। तो इस तरह से आप जो भी सिचुएशन है वहां पे आप टोटल डिस्टेंस पता कर ले और टोटल टाइम पता कर ले और इनकी रेशियो ले लो, तो इससे आपको एवरेज स्पीड आ जाएगी।